हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो कल की जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें हमने 632 तक किया था। उसके बाद ये जो स्लाइड है हमारी, 2 स्लाइड मिस हो गई थी बीच में, जिसमें हमने 702 से क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। तो 702 से क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें हमने 715 तक कर लिया था और वहीं तक आपका कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो बीच का स्लाइड छूटा था उसे आज हम कवर करेंगे। इसके बाद आज की क्लास में हमारा जो करंट अफेयर की प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट हो जाएगी। 700 जो टारगेट था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करने का, वो हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। इसके बाद हम वन लाइनर जो है करंट अफेयर बात करेंगे। तो वन लाइनर आपकी, इसके बाद आपकी जितनी भी करंट की क्वेश्चन आएंगे वो वन लाइनर होंगे। ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ हम वन लाइनर पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा जो करंट अफेयर है वो बेस्ट हो जाएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी करंट अफेयर की। अच्छा, जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी जो मैंने करवाई हैं, तो 16 क्लासेस हो चुकी हैं। इसको लेके 17 क्लासेस हो जाएंगे। तो करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट आपके 17 प्रैक्टिस सेट हुई हैं आज की लेके। तो अगर ये 16 सेट आपने नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारी प्लेलिस्ट को, जितने भी प्रैक्टिस मैंने करवाए वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जीएस की प्रैक्टिस करवा रखी है, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट तक क्लास को देखिएगा। तो आज का जो प्रश्न है वर्ष 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण जो है प्रवासी पक्षी दिवस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में अगर बात करें तो ये आपका कब हुआ, 14 अक्टूबर, 10 मई, 17 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। फीडी विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। फीडी विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब रौनक साधवानी, अभिमन्यु मिश्रा, गुगेश डोम्मा राजू या फिर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। तो फीडी विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो जीता है, ये जीता है प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने। फीडी विश्व कप विश्व जूनियर रैपिड शतरंज है ये। तो ये प्रज्ञानंदन रमेश बाबू ने जीता है। अगला है, हाल ही में संस्कृत विद्वान डॉक्टर दहया भाई करुणाशंकर शास्त्री का निधन हो गया है और इन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2020, 2022, 2016 या फिर 2018। तो ये किया गया था, इन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था डॉक्टर दहया भाई करुणाशंकर शास्त्री। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्हें 2016 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्बा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्बा त्यौहार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो बथुकम्बा जो त्यौहार है ये मनाया जाता है कहाँ पर, तेलंगाना में। ठीक है। तो बथुकम्बा या बथुकम्बा त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1, ठीक है, म्यूरा 1 लॉन्च किया है। तो पहला निजी रॉकेट है म्यूरा 1, ये किसने लॉन्च किया है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली या फिर स्पेन ने। तो ये लॉन्च किया है किसने, स्पेन ने। ठीक है ना। स्पेन ने रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है, अपना पहला इनका निजी रॉकेट है। अगला है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो शिवशंकरी रामदरस मिश्र या फिर शरण कुमार लिम्बाले वासुदेव मोही। 2022 का सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है किसे, शिवशंकरी को। शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है, सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के बीच नौका सेवा शुरू किया गया है। नागपट्टिनम और
सतुरई या मन्नाराम और जयवर्धनपुरम, तिरुवनंतपुरम और सिलोन या त्रिकोमाली मन्नाराम। तो भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है आपका नागपट्टिनम और काकेसंतुरई, ठीक है, नागपट्टिनम काकेसंतुरई के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 111वीं रैंक रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई? तो पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट ये प्रशांत महासागर में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन ये तिरुवनंतपुरम में किया गया। और तिरुवनंतपुरम ये क्या है? तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसे जारी की गई है? किसने जारी की है श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 की? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने? तो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी किया है? तो ये किया है किसने? तो ये क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा RITES लिमिटेड किस प्रकार का केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा ये किस प्रकार का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? ये नवरत्न है, मिनी रत्न है, महारत्न है, कोई नहीं है। तो ये क्या है? एक नवरत्न है, ठीक है ना। रेल इंडिया तकनीक और आर्थिक सेवा ये नवरत्न है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संस्कार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुडुचेरी, यमन, लद्दाख, सिक्किम। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है जंस्कार पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU कौन सा है? भेल है, बेल है, RVNL है या NTPC है? तो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 ये कौन बना है? तो इसमें जो शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक जो क्षेत्र उपक्रम है ये है NTPC, ठीक है, NTPC। अगला क्वेश्चन है सुल्तान जोहर कप 2023 सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? भारत, मलेशिया, म्यांमार या श्रीलंका में? तो सुल्तान जोहर कप ये म्यांमार में आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज बोहरा, सचिन दवे या फिर रवि बजाज या मोहन बंसल? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए पंकज बोहरा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इजराइल और फिलिस्तीन से लाने के लिए ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन ईगल या ऑपरेशन विजय चलाया था। तो ये चलाया था जो है ऑपरेशन अजय इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये बिहार राज्य के मरचा धान को GI टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है
आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर या फिर आपके बात करें तो रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा बने हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश नवी P20 यानी पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है नवा पार्लियामेंट 20 का मेजबानी? भारत, पाकिस्तान या फिर ईरान या श्रीलंका? तो ये कर रहा है कौन? भारत। भारत देश पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे दिया गया है? तो IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड ये पलोमा सिमिट को दिया जा रहा है या फिर बेन ब्लैंकशिप को? तो ये दिया जा रहा है बेन ब्लैंकशिप को दिया जा रहा है। IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 बेन ब्लैंकशिप को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के जो चेयरमैन बनाया गया है किसे? तो ये बनाया गया है नवनीत मुनोत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना ये बांग्लादेश में बनाया गया और ये चीन की सहायता से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे मैराथन धावक केल्विन किप्टन किस देश से संबंधित थे? केल्विन किप्टन, तो ये मैराथन धावक हैं केल्विन किप्टन और ये संबंधित है जर्मनी, केन्या, नीदरलैंड या फिर बात करें तो साउथ अफ्रीका। तो ये केन्या से संबंधित है केल्विन किप्टन। अगला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम क्या रही? इट्स इन योर हैंड्स या फिर आपका बात करें तो न्यूट्रिक जो है होप एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे बात करें गठिया का जो है 2023 का जो थीम रहा ये इट्स इन योर हैंड्स रहा। अगला क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? भारत, चीन, जापान या फिर फ्रांस? तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन ये करेगा आपका कौन? तो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि क्या रहने वाली है? तो ये आपकी जो रहने वाली है ये रहने वाली है 6.3% रहने वाली है। किसके अंतर्गत? IMF रिपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति आपके मुकेश अंबानी हैं या फिर आपके बात करें तो गौतम अडानी। तो मुकेश अंबानी है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारत के व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया भारत, थाईलैंड, मालदीव या श्रीलंका? तो श्रीलंका को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आयोजित किया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है। अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के महान जो है निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रचिता अग्रवाल या फिर आपकी बात करें तो बानी वर्मा? तो ये बानी वर्मा को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में चुना गया है, बानी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन ये किया जा रहा है कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया गया है अमेजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से डायरेक्ट डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया। तो ये तंजानिया की बनी है, ठीक है। कहाँ की? तंजानिया की बनी है डॉक्टर सामिया सुलूह हसन। ये जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की हैं और ये पहली महिला है डॉक्टर सामिया सुलूह हसन, ठीक है, जो तंजानिया की क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी गई है और माई भारत संस्था का पूरा नाम क्या है? तो मेरा युवा भारत, मेरा युग भारत। तो ये आपका क्या है? मेरा युवा भारत, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो लेक लड़की ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। फिर है आपका, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के जो है मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है आपकी, ये आपकी रिपीटेड है। कल मैंने इस यहाँ से आपकी शुरुआत करवाई थी, जो फर्स्ट अभी स्लाइड मैंने करवाया है आपकी, वो स्लाइड आपकी स्किप थी, लेकिन ये हम प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? केरल में किया जा रहा है। आपका 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये किया जा रहा है केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये अमेरिका, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका, ये बनाया गया है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मोंट ब्लॉक किस महाद्वीप में स्थित है? तो मोंट ब्लॉक ये स्थित है किस महाद्वीप में? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो चक्रवात 2023 ये किया जा रहा है गोवा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका संबंधित साइबर सुरक्षा से। अगला है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? ये स्थित है तमिलनाडु में, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल। अगला क्वेश्चन है, 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पियरे एगोस्टिनी। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? नीर महल जल महोत्सव ये किया गया है कहाँ पर? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश या फिर बात करें तो जो है राजस्थान, बिहार। तो ये असम राज्य ने शुरू किया है। तो ये था हमारा आज की क्लास का करंट अफेयर, और यहाँ पे हमारी जो करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट थी ये ख़त्म होती है। 700 का टारगेट हमारा ख़त्म होता है, तो 700 प्रश्न हमने कर लिए हैं प्रैक्टिस। अगर आपने इन सारी क्लासेस को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप ये 700 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है। इसके बाद हम अब वन लाइनर पे आएंगे और वन लाइनर हम करेंगे, ठीक है ना। आज से हम वन लाइनर से करंट अफेयर लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे। तो इन सभी को मिला के आपकी करंट अफेयर मजबूत हो जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा चैनल से। इसके अलावा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमसे
टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक और फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।